आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की NCERT की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के तीसरे पाठ किरमिच की गेंद का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें कहानी को पहले पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ सरल भाषा में जानेंगे, फिर उसके बाद लिखने का कार्य करेंगे। पहले पाठ का इमला लिख लेंगे और उसके बाद उसमें आए हुए इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को लिखेंगे। कठिन शब्द लिखने के बाद शब्दों के अर्थ लिखेंगे और फिर उसके बाद कुछ शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे और अंत में हम पाठ या कहानी में आए हुए प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे। तो आइए कहानी को पढ़ते हुए उसका सरल भाषा में अर्थ जानते हैं। पाठ 3 किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया। क्या पहचान गया? कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर वह तुरंत उठा और बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक, बरामदे की चिक का मतलब एक बांस की तिल्लियों से बना हुआ झीना पर्दे को कहा जाता है चिक। उसको सरका करके बगीचे की ओर भागा। तो क्या हुआ? अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। बाहर क्या चल रही है? लू, मतलब गर्मी के दिनों में चलने वाली तेज गर्म हवा, उसे लू कहा जाता है। किसने कहा ये? दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। मशीन चलाते हुए दिनेश की माँ ज़ोर से क्या बोली? कि अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। पैरों में क्या नहीं पहना था उसने? चप्पल। जून का महीना था। जून के महीने में आपको पता ही है कि बहुत गर्मी पड़ती है। धरती तवे की तरह तप रही थी। जैसे तवा जब हम रोटी बनाते हैं तब वो गर्म होता है, उसी तरह से ज़मीन भी तप रही थी। पर दिनेश को पैरों में के जलने की भी चिंता नहीं थी। उसे पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि बाहर अगर निकलो तो पैर जलने लग जाते हैं। वह जहाँ से आवाज़ आई उसी ओर भागा। उसने चप्पल भी नहीं पहनी थी और वो फिर भी उसी ओर भाग गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल कद्दू को कहा जाता है और शरीफा को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बेल की बात आ रही। बेल मतलब लता, तो इसलिए यहाँ पर कद्दू से अभिप्राय है इसका। तो कद्दू की बेल या लता फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने क्या किया? केले के और जो है भिंडियों के और इन क्यारियों में सीताफल की घनी बेल से वह दौड़ रहा था। तो क्या हुआ? दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को पलटा कि कहीं कोई चीज़ गिरी तो नहीं है। तो क्या हुआ? जब वहाँ कुछ नहीं मिला, अब जब भिंडियों में भी कुछ नहीं मिला, तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। जो कद्दू की बेल थी उसे भी छान मारा उसने। और फिर क्या हुआ? बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस मतलब नेवला या बड़ा चूहा। कुछ लोग घूस को नेवला भी कहते हैं और वैसे बड़ा चूहा होता है जो कि गड्ढे बना के रखता है खेतों में। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। किरमिच मतलब एक मोटा मजबूत कपड़ा होता है जिसके की गेंद बनाई जाती है, या जिसके दरी इत्यादि भी बनाई जाती हैं जो बहुत मजबूत होती हैं, या जूते बनाए जाते हैं। तो उसने गड्ढे के ऊपर एक किरमिच की गेंद पड़ी हुई देख ली। अब क्या हुआ? दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। उसने तुरंत वह गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाज़ार से ख़रीदा है, और ऐसे लग रही थी, बिल्कुल नई लग रही थी वो, कि जैसे कि उसे आज ही किसी ने बाज़ार से ख़रीदा होगा। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह किसकी होगी। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। उसने जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी या भवन था या मकान था उसकी ओर को देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। उसने सोचा कि अब तक किसी ने ऊपर से फेंका होगा।
परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले, मतलब जिस ओर कौन था, वह बच्चा था, उस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। छत की मुंडेर क्या होता है? जो छत के ऊपर से हम चहारदीवारी बनाते हैं, उससे क्या कहा जाता है? ऊंची दीवार कहा जाता है इसे। उसको से लेकर के नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, मतलब तेज धूप लगी हुई थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? फिर उसने सोचा, दिनेश ने, कि कौन खरीद सकता है यह नई गेंद जिसकी कि यहाँ आके गिर गई है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। उसने समझा कि क्या पता ये सुधीर की जो हो सकती है, या अनिल की हो सकती है, या अरविंद की हो सकती है, या आनंद, दीपक इत्यादि सभी के नाम मन में सोचे कि ये क्या पता उनकी तो नहीं है, उनकी तो नहीं है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? उसने समझा अगर नई गेंद खरीद भी ली किसी बच्चे ने तो इस दोपहरी में नीचे क्यों फेंक रहा हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। जो गोल चक्कर का बगीचा था उसकी ओर को देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। 2-4 गायें दिखाई पड़ी वहाँ पर को उसको, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ताना मतलब आराम करना, पेड़ों के नीचे आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। अब उसने मन में क्या सोचा और उसे क्या ध्यान आया कि कितने ही बार हमारे मोहल्ले के भी बच्चों की क्रिकेट की गेंदें खेलते हुए दूर चली जाती हैं, क्योंकि जैसे मान लिया जाए कोई हिट करता है उसको या बल्ले से मारता है तो बहुत दूर चले जाती हैं और फिर कभी नहीं मिलती हैं। और एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। एक बार तो क्या हुआ था कि गेंद किस में चले गई थी? चलते हुए ट्रक में चले गई थी और फिर कभी मिली नहीं होगी वो। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई। तभी किसकी आवाज़ आई? दिनेश की माँ की आवाज़ आई। क्या आई? अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। वह अंदर आ गया गेंद को लेकर के। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया, क्योंकि फर्श ठंडा था और उस पर चटाई बिछा रखी थी उनने, और वह उस पर लेट गया और सोचने लगा। क्या सोचने लगा? भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। कभी भी कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको उसके असली मालिक को पहुंचा देना चाहिए। यही सोच करके उसने भी ईमानदारी दिखाई कि मैं सबसे पूछूंगा, सारे बच्चों से पूछूंगा कि यह गेंद किसकी है, तब उनको दे दूंगा। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था, मतलब खेलकूद या मनोरंजन के लिए बनी हुई एक संस्था को क्लब कहा जाता है। बच्चों ने भी एक क्लब बनाया था, एक छोटा मोटा अपने ही आपस में ही क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में क्या होता था? सभी बच्चों के लिए बल्ले थे, और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे कि सभी 1-1, 2-2 रुपया या 5-10 रुपया जितना भी जमा होकर के गेंद आ जाए उतना वो इकट्ठा कर लेते आपस में सब लोग मिल करके, और उससे गेंद खरीद लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। शाम को सारे बच्चे एक जगह पर इकट्ठा हो गए और दिनेश ने सभी से पूछा। अब दिनेश ने, क्योंकि उसे गेंद मिली थी इसलिए उसने सबसे पूछा। क्या पूछा? कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है, कि गेंद कैसी है, कैसे रंग की है, या उस पर कोई निशान तो नहीं है, ये बता करके मुझसे वो गेंद ले सकता है। ऐसा किसने कहा? दिनेश ने कहा अपने सारे मित्रों से या दोस्तों से। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? ऐसा बच्चों ने कहा। यही कोई 4 महीने पहले। ऐसा अनिल बोला। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा कि वह कैसे हो सकती है, जब अगर मान लिया जाए अनिल की नहीं है तो तेरी कैसे हो सकती है वो? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला।
या कैसा मैं गेंद दिखा दूंगा तो कैसे करके तू निशानी बता देगा, ऐसे तो कोई भी बता दे। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। ऐसा किसने कहा? दिनेश ने कहा। किससे कहा? सुधीर से कहा। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। तभी ऊपर से क्या हुआ? दीपक उतर के आ गया और वो क्या था? बहुत ही चालाक था। अपना कभी मतलब निकालना हो या कभी अवसर पड़ना हो, मौका आना हो, तो वह उस समय सभी को अपना मित्र बना लेता था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, क्या बोला हो? गेंद मेरी है। ऊपर से उतर कर के आया और क्या बोलने लगा? मेरी गेंद है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। सभी ने एक साथ पूछा कि कैसे तेरी है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। ऐसा सारे बच्चों ने पूछा। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। क्योंकि उनने कहा कि कल ही तो तू ऐसा कह रहा था, तो उसने क्या बहाना बना दिया कि मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। अब वो उतना समय पहले की बात बताने लगे, 5 महीने पहले, जब उसके बड़े भैया की शादी हुई थी। किसने फेंक दी थी उसकी गेंद? सुनील ने छत से नीचे फेंक दी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को भी पता था और सारे बच्चों को भी पता था कि यह गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे, क्योंकि वह क्या थे? बिल्कुल चमाचम नहीं थी। इसलिए भी नहीं हो सकती है, क्योंकि 5 महीने या 6 महीने पहले खोई गेंद पर कुछ न कुछ तो दाग लगा होता। अब जब ऐसी बात सुनी तो दीपक को अब हल्का सा गुस्सा आ गया और उसने कहा, दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। ऐसा किसने पूछा? अनिल ने। दीपक ने कहा। अब दीपक ने क्या कहा? हाँ, सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। गेंद को हथियाने के लिए कौन? दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। ऐसा किसने देखा? दिनेश ने। तो अब क्या हुआ? वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। कौन जानता था? दिनेश जानता था कि अगर गेंद दीपक के पास चले गई तो वे तीनों लोग, कौन कौन? दीपक, सुधीर और सुनील, ये तीनों लोग खेलेंगे और उनको खेलने नहीं देंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। अब दिनेश ने कहा कि तो ऐसे तो मानेंगे नहीं, इसलिए उसने कहा कि मैं गेंद ले आता हूँ, लेकिन पक्का सबूत जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी को नहीं दूंगा और अब खेल लेते हैं। ऐसा सोच करके वो गेंद लेने चला गया। अब दिनेश गेंद को ले आया, गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, दीपक ने जैसी गेंद देखी तो वह क्या बोला? यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह! अब अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए क्या कहा? वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा कि सभी गेंदों पर तो ऐसे ही निशान होते हैं, जो लाल रंग का है या पीले रंग का है, या सभी गेंदों पर एक सही होते हैं निशान। दीपक ने फिर जोर लगाया। उसने जोर से क्या बोला? मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अब उसके बाद क्या? अरे जाजा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। क्योंकि कोई भी अपने भाई बहनों से किससे कहलवा देगा? वो कह रहा है कि मैं अपने पापा से कहलवा देता हूँ, तो इसलिए अनिल ने कहा कि मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा दूंगा कि गेंद दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा, धरती पर टप्पा देते हुए कहा कि यह गेंद मेरी है। और धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसे ही आवाज़ आती थी, जैसे आवाज़ टप्प की आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आती थी। अब क्या हुआ? मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। किसकी? दीपक की।
क्योंकि दीपक ने कहा था कि टप्पा ऐसे ही मेरी गेंद की आवाज़ का टप्पा ऐसा ही आता था। तो उसकी बात को किसने काट दिया? अनिल ने। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। अब क्या हुआ? दीपक को गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छी बात है, मैं तो इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा, देखता हूँ अब कौन कैसे खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, क्योंकि उन दोनों ने मिल करके उसको पकड़ लिया था, वो फेंक ही नहीं सकता था। तो अब दीपक ने अपने मन को बिल्कुल रुआंसा सा बनाते हुए अंतिम हथियार क्या आजमाया उसने? बोला। अब वो क्या बोला? या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। जब उसने कहा कि मैं पैसे सुनील से लूँगा, तो तब क्या हुआ? अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। अभी तक दिनेश चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। पहले क्या कर लेते हैं? खेल लेते हैं, बाद में झगड़ा कर लेंगे। ऐसा किसने कहा? दिनेश ने कहा। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। 5 मिनट के भीतर ही खेल शुरू भी हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अब बॉल क्या हुई? जोर से उछली और वह कहाँ गिर गई? स्कूटर की एक जालीदार टोकरी में, उसमें गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब स्कूटर वाले को भी पता है कैसे चलता है, उसको ध्यान थोड़ी था उसमें कि अपनी, वो तो सीधा आगे को रास्ते पे देखे रहते हैं, इसलिए उसका ध्यान भी नहीं गया कि मेरी टोकरी में कोई बॉल आ भी गई है करके, और वो बॉल भी उसके साथ ही चले गई स्कूटर वाले के साथ। अब आगे क्या हुआ? बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि स्कूटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है और बच्चों की स्पीड उतनी तेज़ नहीं हो सकती है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब सब ने एक दूसरे की ओर को देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? क्योंकि फ्री की बॉल मिली थी और फ्री में ही चले गई। और ये कहानी लिखी है शांता कुमारी जैन जी के द्वारा। कहानी का अर्थ जानने के बाद अब हम इस कहानी के 2 पैराग्राफ का सुंदर लेख में इमला लिखेंगे, अर्थात सुलेख लिखेंगे। अब आइए पाठ में आए हुए कठिन शब्द अर्थात नए शब्दों को लिख लेते हैं। पहला शब्द है किरमिच, दूसरा शब्द है छुट्टियाँ, अगला शब्द भिंडियों, उसका अगला क्यारियों, उसके अगले चमचमाती, फिर ढूंढते, फिर तिमंजली, उसके बाद खिड़कियाँ, फिर उसके बाद मुंडेर और फिर मोहल्ले। और फिर दूसरी ओर लिखा हुआ है ईमानदारी, हथियाने, रुआंसे, बल्लेबाजी, स्कूटर और चिल्लाते। ये इसके कठिन शब्द हैं। कठिन शब्दों को लिखने के बाद आइए कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। शब्दों के अर्थ में पहला शब्द है किरमिच, जिसका अर्थ होता है मोटा मजबूत कपड़ा। अगला शब्द है चिक, जिसका अर्थ होता है बांस की तितलियों से बना पर्दा। अगला शब्द है लू, गर्मी में चलने वाली गर्म हवा। अगला शब्द सीताफल, जिसे कद्दू या शरीफा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बेल से अभिप्राय है इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ होगा कद्दू की बेल। अगला बेल का अर्थ होता है लता, और इसके नीचे लिखा हुआ है घूस का अर्थ होता है नेवला या बड़ा चूहा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका अर्थ बड़ा चूहा है इस पाठ में। तिमंजली, 3 मंजिल वाली इमारत, भवन। मुंडेर का अर्थ होता है छत के चारों ओर उठी दीवार, जो छत के चारों ओर छोटी सी दीवार को बनाया जाता है, उसे कहा जाता है मुंडेर। गुट माने समूह। सिद्ध का अर्थ होता है साबित। ठहाका
का अर्थ होता है जोर से हंसना। अधिकार का अर्थ हक। क्लब क्या होता है? खेलकूद या मनोरंजन के लिए बनी संस्था। ये थे शब्दों के अर्थ। अब आइए पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिख लेते हैं। विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। इसमें पहला शब्द है गर्मी, जिसका विलोम होता है सर्दी। अगला शब्द पीछे, जिसका विलोम है आगे। जोर से का विलोम धीरे से। ऊंचे का विलोम नीचे। आरंभ का विलोम समाप्त। नई का विलोम पुरानी। बाहर का विलोम अंदर। आई का विलोम गई। और दूर का विलोम नज़दीक। कठिन का विलोम सरल। अपना का विलोम पराया। और मित्र का विलोम शत्रु। अब अंत में पाठ में आए हुए अभ्यास कार्य को हल करते हैं। पहला शीर्षक है कहानी की बात। इसमें पहला प्रश्न क, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी। अगला इसी में ही है प्रश्न, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो इसका उत्तर होगा कि हमने इस मशीन को अपने घर, पड़ोसियों के घर व दर्जी की दुकानों पर देखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न ख, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। इसमें पहला प्रश्न, दिनेश क्या खोज रहा था? इसका उत्तर हो जाएगा दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। अगला प्रश्न है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? अर्थात बॉल गिरी है, क्रिकेट की गेंद गिरी है, कैसे पता चला होगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने उसी से ही अंदाज़ा लगाया कि यहाँ क्रिकेट की गेंद गिरी होगी। अगला प्रश्न ग, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। पहला प्रश्न है इसमें, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दिनेश को जो गेंद मिली थी वह नई चमचमाती हुई थी और दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इससे पता चलता है कि गेंद दीपक की नहीं थी। अगला इसी में ही प्रश्न है, प्रश्न ग के अंदर ही है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह गेंद लेना चाहता था। अगला शीर्षक है गेंद किसकी। इसमें प्रश्न क है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? इसका उत्तर हो जाएगा कि दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए निम्नलिखित बातें बताई। पहली बात, दीपक ने बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। दूसरा पॉइंट, मेरी गेंद पर लाल रंग का ऐसा ही निशान था। तीसरा बिंदु, यह वह पापा से कहलवा सकता है कि गेंद मेरी है। चौथा बिंदु, उसकी गेंद में ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती थी। अब प्रश्न ख, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? इसका उत्तर हो जाएगा कि गेंद दिनेश को ही दी जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसने सच सच बता दिया था जबकि दीपक झूठ बोल रहा था। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी जबकि दिनेश को मिली हुई गेंद नहीं थी। अब अगला शीर्षक है गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। इसका उत्तर प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होगा। फिर भी हेल्प करने के लिए थोड़ा सा मैं भी इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि स्कूटर वाले ने अपने बच्चों को वह गेंद दे दी होगी, वे उससे खेले होंगे। हो सकता है कि गेंद खेल खेल में कहीं खो गई होगी या फट गई होगी या अब उनके पास नहीं होगी या अभी उनके पास हो सकती है। ये इसके कहानी का आगे को बढ़ा सकते हैं हम। अगला शीर्षक है पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें।
तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। तो इसका उत्तर सभी बच्चे अपने ढंग से लिख सकते हैं। उनकी हेल्प के लिए थोड़ी सी लाइनें मैं बता रहा हूँ। मान लो मेरी गुड़िया खो गई है, उसे खोजने के लिए मैं उसके बालों का रंग, कपड़ों का रंग, कपड़ों के डिजाइन, उसकी आँखों का रंग और उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी या बताऊंगा। इन जानकारियों से सबको उसे खोजने में सरलता होगी। अगला शीर्षक है कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। एक ओर लिखा हुआ है बेल और दूसरी ओर लिखा हुआ है पौधा। पहले हम बताते हैं बेल किन किन चीज़ों की होती है। तो किन किन सब्जियों की होती है बेल में हम लिख सकते हैं। पहला कद्दू, दूसरा लौकी, अगला करेला और उसके अगले में परवल लिख सकते हैं, तोरी लिख सकते हैं। और दूसरी ओर लिखा हुआ है पौधा, तो इसमें पौधे में क्या क्या हो सकता है। भिंडी, गोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च, नींबू, ये चीज़ें हम पौधा में लिख सकते हैं। अब अगला शीर्षक है तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। क्रिकेट को लिखा हुआ है किरमिच, क्योंकि क्रिकेट किरमिच से बनाई जाती है क्रिकेट की गेंद। अब हम दूसरा लिख लेंगे फुटबॉल, जो कि चमड़े से बनाई जाती है। हॉकी, हॉकी की गेंद रबड़ की। टेनिस रबड़ की और वॉलीबॉल भी रबड़ की बनाई जाती है। अगला शीर्षक है खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। इसमें प्रश्न क है। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। तो इसमें जो चर्चा करें लिख रखा है, बच्चे चर्चा करके बता सकते हैं। क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं वो कि चिक बांस की तिल्लियों से बनता है, जबकि पर्दा कपड़े से बनता है। और अब जो इसमें प्रश्न दिए हुए हैं टहनी और तना। तना पेड़ का मोटा भाग होता है और टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा एवं टहनी पतली होती है। अगला लिखा हुआ है पेड़ और पौधा। पेड़ काफ़ी बड़ा और सख्त होता है, जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। और पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनता है और जबकि पौधे की लकड़ी कोमल होती है, इसमें लकड़ी नहीं होती है। घूस और चूहा। घूस क्या होती है, चूहे की ही एक बड़ी प्रजाति होती है, जबकि चूहा इससे छोटा होता है। घूस बिल में रहता है, जबकि चूहे घरों में छिपे स्थानों पर रहते हैं। वो कहीं भी कोई भी छोटी मोटी जगहों पे बिल बना करके रह जाते हैं। अब मुंडेर और चार दीवारी। मुंडेर छत के चारों ओर उठी दीवार के ऊपरी हिस्से को मुंडेर कहते हैं, जबकि चार दीवारी घर के चारों ओर बनी हुई होती है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है, जबकि चार दीवारी की ऊंचाई अधिक होती है। ख प्रश्न है चिक सरकंडे से भी बनती है और तिल्लियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सरकंडे से निम्नलिखित चीज़ें बनती हैं। चार चीज़ों के नाम बताने हैं। टोकरी बनती है, सूप और कलम बनती है सरकंडे से, और सरकंडे से चटाई बनाई जाती है। अगला शीर्षक है क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तो इसके क्लब के नियम क्या क्या हो जाएंगे। नंबर 1, खेल में रुचि रखने वाले बच्चे ही क्लब में शामिल होंगे। दूसरा नियम, समय के अनुसार क्लब की बैठक में आना जरूरी है। तीसरा बिंदु, सब अपनी बातें बारी बारी से बताएंगे। चौथा नियम, जब एक बोल रहा होगा सभी उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पांचवा नियम, अनुशासन जरूरी है। छठा नियम, क्लब के संचालक की सभी बात
मानेंगे। 7वां नियम, खेल कूद के मसलों पर सभी मिलजुल कर फैसला करेंगे। इसमें अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हाँ, क्लब चलाने के लिए नियम बनाना और उसका पालन करना जरूरी है। इसके जवाब में कारण ये हो जाएगा, यदि नियम नहीं होंगे तो क्लब में लड़ाई झगड़े होंगे जिससे क्लब टूट जाएगा। अगला शीर्षक है 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। पहला है, जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो उसका हो जाएगा उत्तर 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 पहिया स्कूटर। अगला है, जिस झंडे में 3 रंग हो तो इसका उत्तर हो जाएगा तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों तो इसका उत्तर हो जाएगा चौराहा। और लास्ट प्रश्न इसमें है, जिस स्कूटर में 3 पहिए हों तो उसे कहेंगे तिपहिया स्कूटर। अब इस कहानी का सबसे अंतिम शीर्षक है सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। नाम क्या क्या दिए गए हैं? सीताफल, काशीफल, कांदा, बैगन, पटाटा, नेनुआ, अमरूद, तरबूज, तोरी, कुम्हड़ा, शरीफा, घिया। अब प्रश्न है इसमें कि बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे बता सकते हैं कि उनके घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, पता करो। इसका उत्तर पता करेंगे कि इन नामों का प्रयोग किन किन स्थानों पर होता है। जैसे सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैगन, तरबूज, घिया इत्यादि का इस्तेमाल दिल्ली में होता है, और कांदा गुजरात और मुंबई में होता है कांदा का प्रयोग, और काशीफल का प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया जाता है। बटाटा का प्रयोग गुजरात और मुंबई में किया जाता है, जबकि कुम्हड़ा का प्रयोग उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता है, और नेनुआ का प्रयोग बिहार में किया जाता है। इस तरह से इस कहानी के अभ्यास कार्य पूरा हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।